ओम शांति। संपन्न तथा संपूर्ण बनने में एवं रेडी कैसे रहें, इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है बाप समान संपूर्ण बनना। तो ऐसे श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष एक बात की हमारे जीवन में आवश्यकता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर हम बहुत ऊंची उड़ान उड़ना चाहते हैं तो उसके लिए इस पुरानी दुनिया से बेहद के वैराग्य वृत्ति का होना बहुत जरूरी है। जितना इस पुरानी दुनिया से बुद्धियोग हमारा हटता है उतना बाबा से जुटता है। इसलिए सारे दिन भर में पाठ बजाते हुए एक स्मृति हमारे मन में सदा रहे कि मैं महान और मेहमान हूँ। इस साकारी दुनिया में मैं महान और मेहमान हूँ। तो इस स्मृति से स्वतः ही हमारा बुद्धि योग इस दुनिया से हटता जाता है। अगर हम सृष्टि के ग्लोब पर खड़े होते हैं तो अंदर से एक आवाज निकलना जरूरी है कि मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। मैंने सारे कल्प बहुत अच्छी तरह से मेरा पार्ट बजाया, अभी मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। जब ऐसी हमारी आंतरिक अनुभूति होती है तो स्वतः ही वैराग्य का झरना दिल में बहने लगता है। क्योंकि जब तक वैराग्य का झरना दिल में नहीं बहता है तब तक परमात्मा के प्रति अनुराग का झरना भी नहीं बहता है। इसलिए सर्वप्रथम इस अनुभूति की आवश्यकता हमारे जीवन में है। और जब हम इस अनुभूति को बढ़ाते हैं तो स्वतः ही इस पुरानी दुनिया के जो पदार्थ हैं, संबंध हैं, वहां से बुद्धि किनारा करने लगती है। लेकिन वैराग्य के साथ साथ बाबा का हमें बहुत गंभीर इशारा इस वर्ष मिला है कि सदा अंतर्मुखता की भट्टी में बैठे रहो। अर्थात आध्यात्मिक बहुत सुंदर और गहन अनुभव अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमेशा योगी को अंतर्मुखता की गुफा में बैठना जरूरी है। आपने देखा होगा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे या जो भी महान देवताएं उनके मंदिर में जाएंगे तो उनके दरवाजे पर एक कछुए का चिन्ह दिखाते हैं। क्यों वो दिखाते हैं?
ये जो मंदिर में महान देवी देवताएं विराजमान हैं, उन्होंने ऐसी महान स्थिति बनाने के लिए एक बात को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाया था। वो कौन सा? कछुआ वृत्ति, अर्थात अंतर्मुखता की वृत्ति। क्योंकि जितना हम अंतर्मुखी बनते हैं, उतना बाह्य मुक्ता से न्यारे रहते हैं। क्योंकि बाह्य मुक्ता के कारण न चाहते भी हमारे मन में व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं। परिणामतः जो शक्तियां हम जमा करते हैं, वो लीकेज के द्वारा, व्यर्थ संकल्प के द्वारा धीरे धीरे वेस्ट होती रहती है। इसलिए संपन्नता की ओर अगर हमें एक कदम आगे बढ़ाना है, तो सर्वप्रथम इस लीकेज को बंद करना जरूरी है। और वो तभी हो सकता है जब हम अंतर्मुखी होकर रहते हैं। हम देखते हैं दुनिया में जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं, वो होती है बाह्य मुक्ता के कारण। रास्ते चलते हुए जब व्यक्ति साइड सीन देखता है, तो स्वयं पर और मार्ग पर उसका ध्यान कम होता है, जिसके कारण वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इसलिए स्वयं पर पूरा ध्यान रहे, बाबा पर पूरा ध्यान हमारा केंद्रित रहे, उसके लिए आवश्यक बात है अंतर्मुखी होकर रहना। इसके साथ साथ संपूर्णता की ओर आगे बढ़ने के लिए कुछ एक पुरुषार्थ में ठोस कदम उठाने जरूरी है। सबसे पहली युक्ति हमें अपने जीवन में धारण करनी है। इस सफलता वर्ष में, चाहे लौकिक क्षेत्र में चाहे अलौकिक क्षेत्र में, सदा सफलता का वरदान अगर हम अनुभव करना चाहते हैं, तो एक दर्श हम अपने समक्ष सदा रखें कि बाप दादा बैठे हैं, मेरा पुरुषार्थ स्वरूप सामने है और मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप सफलता की माला लिए मुझे पहना रहा है। मेरा ही संपन्न स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप मुझे सफलता की माला पहनाने जा रहा है। तो ये दर्श सारे वर्ष हमें सामने रखना है, क्योंकि पिछला वर्ष जो हमने मनाया वो संस्कार परिवर्तन के रूप में मनाया। कईयों ने अपने जो कड़े संस्कार है, पुराने संस्कार है, उन्हों को परिवर्तन करने में सफलता उतनी नहीं पाई जितनी चाहिए थी। इसलिए बाबा ने इस वर्ष को वरदान दिया है, क्योंकि जब बाबा मुख से वरदान देते हैं, साथ साथ दृष्टि से हमें शक्ति देते हैं, ताकि उस वरदान का स्वरूप हम बन सकें। इसलिए पूरे वर्ष में हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए इस दर्श को सामने अगर हम रखते हैं, तो सचमुच सफलता पूर्वक हम आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन कुछ एक ठोस कदम हमें पुरुषार्थ में उठाने जरूरी है। सबसे पहली बात है
हम बाबा के पास आए हैं जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाने के लिए। बाबा के पास आए हैं हम बाबा पूरा वर्षा लेने के लिए। तो पूरा वर्षा तभी लेंगे जब प्रचुर मात्रा में हमारे जीवन में आध्यात्मिकता होगी, दिव्यता होगी। तो जो शब्द आध्यात्मिकता है, आत्मिकता, उसमें आत्मिकता शब्द अंतर्निहित है। अर्थात जब तक हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास नहीं करते हैं तब तक इस मार्ग पर सफलतापूर्वक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए जितना हो सके आत्मिक स्थिति का अभ्यास हम बढ़ाते चलें। इस देह में रहते हुए विदेही स्थिति के अभ्यास को बढ़ाते चलें। जितना ये अभ्यास हमारा सहज होता जाएगा, सरल होता जाएगा, निरंतर होता जाएगा, वो निशानी है संपूर्णता के समीप पहुंचने की। इसलिए अमृत वेले या शाम के समय एकांत में बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र से स्वयं के सत्य स्वरूप को स्पष्ट देखने का अभ्यास करें कि इस संसार में मेरा अस्तित्व ये इस देह के रूप में नहीं है, लेकिन केवल एक ज्योति बिंदु सितारे के रूप में मेरा अस्तित्व इस संसार में है। ऐसी अनुभूति हम एकांत में बैठकर करें। समय के अनुसार बाबा हम बच्चों को अनुभव की अथॉरिटी बनाना चाहते हैं, क्योंकि जितनी अनुभव की अथॉरिटी हम बनते जाएंगे उतना हमारी स्थिति एकरस बनती जाएगी। हलचल वाले वायुमंडल में भी हमारी स्थिति अचल अडोल रहेगी। इसलिए स्वयं के सत्य स्वरूप को स्पष्ट देखते रहें और जो आत्मा के मूल गुण हैं, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, शक्ति, इन गुणों की अनुभूति बढ़ाते चलें। तो जितनी जितनी अनुभूति हमारी बढ़ती जाएगी उतना आत्मा का जो आभा मंडल है, आत्मा का जो ऑरा है, वो विकसित होता जाएगा, जिससे हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती जाएगी। इसलिए इस अभ्यास को हम सरल और सहज बनाते चलें। एक सेकंड में, जब चाहें एक सेकंड में हम यह सारा हो जाए। अगर बजाय एक सेकंड के 1 मिनट लगता है, 2 मिनट लगता है, इसका मतलब हमें बहुत आवश्यकता है इस अभ्यास को बढ़ाने की। दूसरी बात है, संपन्नता की ओर आगे बढ़ने के लिए सारे दिन भर में पाठ बजाते हुए हमें साक्षी दृष्टा स्थिति को बढ़ाते रहना है, क्योंकि जितना साक्षी होकर हम रहते हैं उतना साथीपन की अनुभूति बाबा के साथ हम कर सकते हैं। इसलिए पाठ बजाते समय
लगाव और झुकाव से न्यारा रहने के लिए साक्षी बनकर हम स्वयं का पाठ भी बजाएं और औरों को भी साक्षी होकर देखने का अभ्यास बढ़ाएं। जैसे शिव बाबा परमधाम में बैठे हैं, वहां से सारे संसार की जो भी आत्माएं पाठ बजा रही हैं, उनको न्यारा होकर देख रहे हैं, साक्षी होकर देख रहे हैं। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई भाग रहा है। जो भी गतिविधियां इस संसार में ग्लोब पर चल रही हैं, बाबा बड़े न्यारे होकर देखते हैं, निर्लेप रहते हैं। तो हमें भी बाबा जैसा साक्षी होकर अपने पाठ को देखना है, साथ साथ औरों को भी देखना है। क्योंकि चित्रकारों ने महावीर को पूंछ दिखाई है, वो किसकी निशानी है? लगाव और झुकाव के। जब तक महावीर ने अपने पूंछ को नहीं जलाया, तब तक वो रावण की लंका को जला नहीं सका, परिवर्तन कर नहीं सका। तो जो महान कार्य बाबा ने हमें दिया है, उस कार्य को अच्छी तरह से अगर हम करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए लगाव झुकाव को समाप्त करना होगा। उसके लिए साक्षी होकर देखने का अभ्यास को हम बढ़ाते चलें, एकदम न्यारा प्यारा होकर। क्योंकि आगे चलकर बहुत सुखद भी और बहुत दुखद भी दर्श हमारे सामने आने वाले हैं। सुखद तो अभी हम अनुभव कर ही रहे हैं, लेकिन जो दर्श दुखद होंगे उससे भी हम न्यारे रहें, उससे भी हम निर्लिप्त रहें। उसके लिए आवश्यकता है साक्षी दृष्टा बनकर पाठ बजाने की। कुछ भी चल रहा है, न्यारे होकर देखते रहें। तीसरी बात है, संपन्नता की ओर आगे बढ़ने के लिए मानसिक पवित्रता को बढ़ाते रहना। क्योंकि मन में जो भी अपवित्र संकल्प चलते हैं, नेगेटिव संकल्प चलते हैं, उससे बहुत कुछ शक्तियों का ह्रास होता है। एक तरफ तो हम शक्तियों को जमा करते हैं और दूसरे तरफ उस शक्तियों को गंवाते हैं। नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्प के द्वारा फलस्वरूप जमा का खाता हमें अनुभव नहीं होता है, जिससे इस ब्राह्मण जीवन का असली आनंद हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। सर्वश्रेष्ठ ये ब्राह्मण जीवन है, इसका जो अतीन्द्रिय सुख है, उसकी अनुभूति अगर हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यकता है बहुत सुंदर हमारी पवित्रता की स्थिति हो। मन में हमेशा पवित्र संकल्पों का प्रवाह बहता रहे, क्योंकि पवित्र संकल्पों से ही सजीव तरंगों के द्वारा खुशबुएं ही इस संसार में हमें फैलाने हैं। जिस समय हमारे मन में अपवित्र संकल्प चलते हैं, उस समय हम सोचें कि अपवित्र संकल्प रूपी बदबूएं मैं इस वायुमंडल में फैला रही हूं, बजाय पवित्र संकल्पों की खुशबुएं फैलाने से। लेकिन मन की पवित्रता दिन प्रतिदिन हमारी बढ़ती रहे, उसके लिए बाबा ने एक बहुत सुंदर युक्ति हमें बताई है। उस युक्ति को हम अपने जीवन का अंग बनाएं।
वो कौन सी युक्ति? भाई भाई की दृष्टि। मैं एक ज्योति बिंदु सितारा, जो भी सामने व्यक्ति आ रहा है उसके भ्रुकुटी में मुझे चमकता हुआ सितारा देखना है। क्योंकि एक सिद्धांत है जो चैप्टर चुंबक का है, उसमें स्पष्ट बताते हैं सजातीय ध्रुव जो है दूर हटते हैं, विजातीय ध्रुव जो है आकर्षित होते हैं। जिस समय हम स्वयं को भाई समझते हैं, सामने वाले व्यक्ति को बहन समझते हैं या फीमेल समझते हैं, तो मन में अपवित्र संकल्प चलने की संभावना हो सकती है। लेकिन उससे हमें थोड़ा ऊपर उठना है, स्वयं को एक पवित्र आत्मा और सामने आने वाले व्यक्ति को भी पवित्र आत्मा देखने से ऑटोमेटिक सजातीय ध्रुव जो है वो ध्रुव दूर हटते जाएंगे और मन में हमारे पवित्रता बढ़ती जाएगी। क्योंकि भगवान के साथ में हमारी दोस्ती है, उस दोस्ती का आधार है पवित्रता। तो जितनी हमारी मानसिक पवित्रता बढ़ती जाती है, उतनी घनिष्ठ दोस्ती या मित्रता हमारी भगवान के साथ बढ़ती जाती है। तो उसको हमें अच्छी तरह से निभाना है। तो उसके लिए एक बात अभ्यास में लानी है, मैं आत्मा हूं, लेकिन उसके साथ एक बात जोड़नी है, मैं पवित्र आत्मा हूं। मैं पवित्र आत्मा हूं, मुझे सदा पवित्रता के वाइब्रेशंस इस संसार में फैलाने हैं। इस स्मृति में अगर हम सारा दिन रहते हैं तो दिन प्रतिदिन पवित्रता की स्थिति हमारी उन्नति को पाती रहेगी। बहुत सुंदर युक्ति और भी हमें बाबा ने बताई है। हम सदा सोचें कि मेरा बाप जो है शिव, वो है पवित्रता का सागर। मेरी माँ जो है ब्रह्मा, वो है मास्टर पवित्रता की सागर। मेरा जन्म हो चुका है मुख्य वंशावली के द्वारा अर्थात पवित्रता के द्वारा, तो मैं बच्चा भी बहुत पवित्र हूं। इस भान में जब हम रहते हैं तो सहज ही पवित्रता की स्थिति हमारी आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि ये हमारा मूल गुण है पवित्रता। तो इसको आगे बढ़ाने से ऐसा अनुभव होता जाएगा कि मेरे सचमुच कदम मेरे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो सारे दिन भर में इस स्थिति को हम बढ़ाते रहें, क्योंकि हम देख रहे हैं इस संसार का वातावरण बहुत तमोप्रधान होता जा रहा है। लेकिन ऐसे तमोप्रधान वातावरण में रहते हुए भी पवित्रता की स्थिति हमारी विकसित होती रहे, उसके लिए ऐसे श्रेष्ठ स्वमान में सारे दिन भर में रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम बहुत रॉयल बच्चे हैं, लाडले बच्चे हैं भगवान के। तो भगवान ने हमें सोमान का सिंहासन दिया है, जिस सिंहासन पर बैठकर हम बड़े ठाठ से संगम की हर घड़ी को हमें एंजॉय करना है। तो कभी भी हमें इस सिंहासन को छोड़ना नहीं है, जिससे स्वतः ही हमारी पवित्रता की स्थिति आगे बढ़ती जाएगी। चौथी बात है, संपन्नता की ओर निरंतर आगे बढ़ने के लिए डबल लाइट की स्थिति अनुभव करते रहना है। हम देख रहे हैं सेवा की प्रवृत्ति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। छोटे से लेकर बड़े के मुख से एक ही आवाज सुनाई देती है कि मैं बहुत व्यस्त हूं।
मैं बहुत बिजी हूं। तो ये जो हमारी धारणा बन चुकी है, ये स्वतः ही हमें बोझिल बनाकर रखती है, हल्केपन की महसूसता नहीं करने देती है। और जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतनी सेवा बाबा की बढ़ती ही जाएगी। योग और सेवा का जो पल्ला है, वो सेवा का पल्ला बहुत भारी होता जाएगा। लेकिन सदैव बैलेंस अगर हमें योग का और सेवा का रखना है, तो डबल लाइट की अनुभूति करते रहना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम क्या करें? बाबा हमें लाइट बनाने के लिए आए हैं। द्वापर युग लेकर हम जो बोझ ढो रहे थे, बाबा को बड़ी दया आ रही थी कि देखो मेरे बच्चों की हालत कैसी हो रही है। जब मैं धरती पर जाऊंगा तो मेरे बच्चों को सदा मैं लाइट ही देखूंगा, सदा मैं हल्का रखूंगा। इसलिए बाबा आए हैं हमको हल्का रखने के लिए। तो उसके लिए हमें जिम्मेदारी का बोझ जो है बाबा के कंधे पर रखना है। हम देखते हैं दादी जी को, इतनी सेवा की जिम्मेदारी सारे यज्ञ की है दादी जी पर, लेकिन उनका चेहरा हमेशा खिले हुए फूल की तरह एकदम हल्का फुल्का रहता है, छोटे बच्चे की तरह एकदम लाइट रहता है। क्या राज है उस हल्केपन की स्थिति का, लाइट स्थिति का? मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा स्वयं को निमित्त समझती हूँ। करन करावनहार बाबा मेरे द्वारा करवा रहा है। जिम्मेदारी का बोझ बाबा पर मैं रखती हूँ। तो ये धारणा हमारे जीवन में अगर हम अपनाते हैं तो सदा लाइट अनुभव कर सकते हैं। और वैसे भी जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं, इतना जो ऊंचा ज्ञान बाबा हमें देते हैं, उसका प्रमाण क्या है? नॉलेज को लाइट कहते हैं। ज्ञान सूर्य से हमें लाइट मिलती है। किस लिए मिलती है? सदा लाइट अनुभव करने के लिए। मान लीजिए किसी परिस्थिति में आप लाइट अनुभव नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उस परिस्थिति के लिए बाबा ने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान मेरे बुद्धि में स्पष्ट नहीं है, इसलिए मैं बोझिल अनुभव कर रही हूं। तो संपूर्ण ज्ञानी का लक्षण है संपूर्ण हल्का रहना, लाइट रहना। क्योंकि जब तक हम स्वयं को लाइट अनुभव नहीं करते हैं, तब तक फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को हम बढ़ा नहीं सकते हैं। सारे दिन भर में बाबा के अंग संग के जो अनुभव हमें करने हैं विभिन्न संबंधों के, उसके लिए कंडीशन ही है स्वयं को हल्का फुल्का लाइट फरिश्ता अनुभव करना। जनवरी जो मास है कि जो भी आपके अरमान हैं आध्यात्मिक अनुभूतियों को करने के, वो बाबा हर प्रकार से पूरा कर सकते हैं इस मास में। केवल आवश्यकता है थोड़ा अटेंशन देकर पुरुषार्थ करने की। तो इसलिए इसका मैक्सिमम बेनिफिट अगर हम लेना चाहते हैं तो डबल लाइट के अभ्यास को बढ़ाते चले। हल्की अर्थात है लकी। जो हल्की रहती है आत्मा, लाइट रहती है, वो लकी है। क्यों लकी है? क्योंकि वो सदा उड़ती रहती है और बाबा के साथ बुद्धियोग जुड़ाकर रखती है और कमाई करने लगती है, अपने भाग्य के सितारे को चमकाती रहती है। इसलिए सदा हल्के रहने का अभ्यास को हम बढ़ाते रहें
और सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ में संबंधों की अनुभूति करते रहें। संगम पर भगवान के प्यार से स्वयं को भरपूर करें। जितना हम संपन्नता की अनुभूति करते रहेंगे उतना बुद्धि हमारी एक स्थान पर एकाग्र होकर रहेगी। भटकना हमारा बंद हो जाएगा, क्योंकि भटकती तभी है जब हमारी कुछ चाहना होती है, कुछ एक्सपेक्टेशन होता है, किसी की तलाश होती है। लेकिन हर प्रकार से संबंधों की अनुभूति मैं बाबा के साथ कर रही हूँ और भगवान से, परमात्म प्यार से स्वयं को भरपूर अनुभव कर रही हूँ। इसके लिए सदैव डबल लाइट अनुभव करते हम रहें। पांचवी बात है, बाबा ने स्पष्ट बताया है कि ब्रह्मा बाबा की आप ब्राह्मण बच्चों से एक आश है, वो आपको पूरी करनी है। उसके लिए बाबा ने एक कंगन हमें बांधा है। 3 बातों की धारणा हमें इस सफलता वर्ष में करके ही रहना है। सबसे पहली बात है, हमारे चेहरे पर रूहानी मुस्कान हो सदा। शारीरिक मुस्कान नहीं, दैहिक मुस्कान नहीं, लेकिन रूहानी मुस्कान। रूहानी मुस्कान की अनुभूति तभी हो सकती है जब हमारा मन खुशी में नाचता होगा, झूमता होगा। मन खुश है तो चेहरे पर उसका रिफ्लेक्शन स्वतः ही झलक के रूप में, मुस्कान के रूप में दिखाई देता है। इसलिए सारे वर्ष में रूहानी मुस्कान चेहरे पर अगर हमें रखना है तो एक प्रण कर ले, चाहे कुछ भी हो, मुझे खुशी को न गुम करना है न कम करना है। कैसी भी परिस्थिति मेरे सामने आती है, मेरा जो खजाना है खुशी का कभी घटे नहीं, लेकिन बढ़ता ही रहे, वृद्धि को पाता ही रहे। क्योंकि खुशी एक आत्मा की खुराक है। जितना हम खुराक को खाते रहते हैं उतनी आत्मा हेल्दी और वेल्दी बनती जाती है। तो चेहरा हमारा खिले हुए फूल की तरह रूहानी मुस्कान भरा सदा रहे, इस बात को धारणा में हम लाएं। दूसरी बात, सदा हमारे मुख से अमृत बरसता रहे, मधुरता की वर्षा होती रहे। मुख से हमेशा मधुर वचन ही बोलते रहे। क्यों? हर इंसान चाहता है अगर कोई मेरे से बात करे तो वो प्यार से बात करे। तो हम ऐसी धारणा करें कि इस वर्ष मेरे मुख से कभी भी कटु वचन या व्यर्थ बोल या दुख देने वाला बोल न निकले। क्योंकि जितना हम मधुरता को अपनाते हैं उतना स्नेह का धागा हमारा मजबूत होता जाता है। क्योंकि इस परिवार को बाबा ने स्नेह के धागे से बांधा है, तो ये धागा हमारा मजबूत होता रहे। एक धर्म हम स्थापन करने जा रहे हैं, उसके लिए हमेशा ये धारणा हमारे जीवन में हो। किसी के भी अगर दिल को हम जीतना चाहते हैं तो मधुर वाणी के द्वारा ही जीत सकते हैं। चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, लेकिन व्यवहार में मधुरता हो। लेकिन व्यवहार में भी मधुरता, मुख में भी मधुरता कब आएगी? जब मन में मधुरता होगी। क्योंकि मन के जो बोल है
संकल्प रूपी जो बोल है वो मुख के बोल के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। इसलिए तीसरी बात है, मन में सदा, बुद्धि में सदा शुभ भावना और शुभ कामना, रहम दिल की भावना रखें। ये बात अगर हमारी पक्की हो जाती है तो मुख से हमारे कटु वचन निकल ही नहीं सकते हैं। चाहे हमारा शत्रु क्यों न हो, कोई हमारी ग्लानि क्यों न करता हो, लेकिन उसके प्रति भी हमारी भावनाएं जो है वो शुभ ही रहे। मुझ आत्मा के पास में शुभ भावनाओं के जो भंडार है वो भरपूर है। मैं दरिया दिल हूं, कंजूस नहीं हूं, तो मुझे शुभ भावना के भंडार जो है बांटने हैं, चाहे कोई भी मेरे सामने आए। जैसे नदी हमेशा बहती रहती है, सभी को सुख देती रहती है। साधु आता है, लोटा पानी का लेता है तो भी वो खुश है। कोई डाकू आता है, उसकी भी सेवा में वो तत्पर है। तो मेरा जीवन एक निर्मल बहती नदी के द्वारा है, तरह है, और मेरे द्वारा हमेशा हर आत्मा के प्रति शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं निकलती जा रही है। इस संगम युग में, चढ़ती कला के युग में, हर आत्मा चढ़ती कला की, बढ़ती कला की अनुभूति करती रहे। ये शुभ भावना मेरे मन में रहे। यही मेरा बड़प्पन है। अगर मैं स्वयं को बड़ा समझता हूं तो यही मेरा बड़प्पन है कि सबके प्रति शुभ भावनाएं रखता चलो। और जब हमारी ये धारणा पक्की हो जाती है तो बाबा देख देख कर खुश होते हैं और बाबा हमें एक्स्ट्रा ब्लेसिंग देते हैं, एक्स्ट्रा वरदान देते हैं, जिससे हमारे पुरुषार्थ में वृद्धि स्वतः ही होती है। इसलिए शुभ भावना, शुभ कामना का मन और बुद्धि में होना, ये सूक्ष्म पवित्रता का सूचक है। इसके साथ रहम दिल की भावना भी हमारे मन में रहे, क्योंकि हम देख रहे दुनिया की हालत कैसी है, संसार किस हालात से गुजर रहा है, किस कठिनाइयों से गुजर रहा है, हम देख रहे हैं। हम भगवान की गोदी में पल रहे हैं और वो दुनिया वाले दुख के सागर में गोते खा रहे हैं। आखिर भी वो मेरे भाई है। तो मेरे भाई है, वो भावना होने से स्वतः ही हमारे मन में, दिल में रहम दिल की भावना जागृत होगी। मुझे कुछ उनके लिए करना है, मुझे उनको कुछ देना है, प्यासे को पानी पिलाना है, बूंद भी क्यों न हो। ऐसी भावना होने से ऑटोमेटिक सेवा हमारी चलती रहेगी। क्योंकि राजे और महाराजे बनने वाली जो आत्माएं हैं, उनका एक मुख्य गुण है, दातापन का गुण है। वो देते रहते हैं। हमें हमारा स्वयं का नहीं देना है, हमें तो सागर से लेना है और औरों को देते रहना है, औरों को बांटते रहना है। हमारा कोई खर्चा उसमें नहीं है। लेकिन आवश्यकता उस बात के लिए रहम दिल की भावना सदा दिल में जागृत रहे। छठवीं बात है, संपन्नता की ओर आगे बढ़ने के लिए आवश्यकता है योगाभ्यास की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाना। इसका मतलब है, जो हम योगाभ्यास कर रहे हैं उस योगाभ्यास की क्वालिटी को बढ़ाएं, गहराई को बढ़ाएं, उसमें बहुत सुंदर गहन अनुभूतियां हमें होती रहें, जिससे
सर्वशक्तिवान से अथाह शक्तियां हम प्राप्त करते रहें और आत्मा रूपी बैटरी हमारी चार्ज होती रहे। लेकिन एक सिद्धांत है, जितना जो खुद में खोता है उतना ही वो खुदा में खोता है। जब जितना खुद में अर्थात आत्मिक स्थिति में डूबा हुआ रहता है, खोया हुआ रहता है, गहराई की अनुभूतियां करता रहता है, उतना ही वो खुदा की याद में डूबा हुआ रहता है। हमारा योगाभ्यास ऊपर ऊपर का या सुपरफिशियल न हो, लेकिन बहुत मस्ती हमें चढ़ी रहे और मन और बुद्धि हमारी सदा खुशी में झूमती रहे। और उस स्थिति में अगर हम योगाभ्यास करते हैं तो परमात्मा में लीन हम हो सकते हैं। परमात्मा जो प्यार का सागर है उसमें डूबे हुए अनुभव कर सकते हैं, खोए हुए अनुभव कर सकते हैं। बाबा ही हमारा संसार हमें अनुभव हो। मीरा जैसी कृष्णमय बन चुके थे। एक झलक कृष्ण की प्राप्त करने से वो कृष्णमय बन चुके थे। हमें सिर्फ साक्षात्कार ही नहीं हुआ, लेकिन साक्षात भगवान मिल चुका है। न सिर्फ भगवान मिला है, लेकिन उन्होंने सारे खजाने हम बच्चों पर लुटा दिए हैं। तो कितनी लगन, कितनी मस्ती हमें चढ़ी रहे, वो तो कृष्णमय बन चुकी, हमें शिवमय बन जाना है। हमारे नैनों में, हमारे दिल में एक ही उस प्यारे सत्यम शिवम सुंदरम की छवि अमिट छाप के रूप में रहे। वो स्थिति हमारी रहेगी तो स्वतः ही योगाभ्यास की क्वालिटी हमारी बढ़ती जाएगी। क्योंकि थोड़ा समय है, थोड़े समय में हमें बहुत कुछ प्राप्तियां करनी है, खजानों की, शक्तियों की। इसलिए योग हमारा गहराई से आगे बढ़ता रहे। विशेष अमृत वेले और शाम के योगाभ्यास में हमें गहन अनुभूतियां होती रहे, इस पर ध्यान दें। दूसरी बात है योगाभ्यास में क्वांटिटी बढ़ाना। क्योंकि देखा जाता है कि जब हम कर्म क्षेत्र पर उतरते हैं तो बाबा हमें भूल जाता है। तो कर्म करते हुए भी बाबा की याद बनी रहे तो लंबे समय तक बाबा की याद में स्थित रहने से ऑटोमेटिक क्वांटिटी 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा बढ़ता जाएगा। क्योंकि जितना समय तक उस पावर हाउस से हमारी बुद्धि रूपी तार जुटी हुई रहेगी तो उतना ही समय इस आत्मा रूपी बल्ब में रोशनी आती जाएगी। और जिनके आत्मा रूपी बल्ब में हमेशा रोशनी रहेगी, ऐसे ही लाल बाबा का नाम रोशन करेंगे, प्रत्यक्ष कर सकेंगे। इसलिए रोशनी मेरे आत्मा रूपी बल्ब में निरंतर रहे, लंबे समय तक रहे, उसके लिए योगा नहीं है। लेकिन वो तभी संभव है जो बाबा कहते हैं हाथ काटे दिल यार डे। हाथ से काम कर रहे हैं, दिल हमारा यार के पास है, लेकिन उसके लिए एक अटूट लगन की आवश्यकता है। जितनी लगन हमारे बाबा के प्रति बढ़ती जाती है, जितना हम खुदा पर फिदा हो जाते हैं, उतना स्वतः ही बाबा की जो शक्तियां हैं उन पर अपना अधिकार हम जमाने में सफल लेते हैं। तो हमें बाबा पर बलिहार जाना है, एकदम पागल परवाने या दीवाने बन जाना है। तो जितना हम उसके पीछे पागल होते जाएंगे, दीवाने होते जाएंगे, तो न चाहते हुए दिन भर में बाबा की याद बनी हुई रहेगी और योगाभ्यास की क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी। तो ध्यान रखना है कि दिन प्रतिदिन जो है
योगाभ्यास मेरा बढ़ता रहे, क्योंकि सेवा तो हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन आत्मिक संतुष्टता की अनुभूति तब आपको होगी जब सूक्ष्म जो खजाने हैं शक्तियों के, गुणों के, वो जमा होते जाएंगे। तो खजाना और खो जाना, इनका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितना खो जाना हम अनुभव करते जाएंगे, उतने खजाने भी बाबा से अनुभव करते जाएंगे। इसलिए बाबा की याद में हम डूबे रहे, लौ में एकदम लीन रहे। जितना लीन उतना क्लीन आत्मा हमारी बनती जाएगी। जो आत्मा में कचरा है वो सारा सागर में समाया जाएगा। आत्मा साफ सुथरी कांचन सोना बनती जाएगी। तो विशेष इस सफलता वर्ष में हमें अनुभव करना है कि बाबा ने मेरे मस्तक पर विक्ट्री का तिलक लगाया हुआ है, विजय का तिलक लगाया हुआ है। बच्चे सदा विजयी भव। जब हम कर्म क्षेत्र पर जाते हैं उस समय बाबा के कमरे में जाकर, घर में बाबा का जो कमरा है उसमें जाकर बाबा से छुट्टी लें और ऐसा अनुभव करें कि बाबा का वरद हस्त मेरे मस्तक पर सदा रहता है। सारे दिन भर पर बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, मेरे मस्तक पर है। ऐसी अनुभूति रहेगी तो ऑटोमेटिक हमारा योगाभ्यास बढ़ता जाएगा। कि बाबा कहते हैं मैं जो चाहे संबंध की अनुभूति आपको कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन आवश्यकता है आप जितना लेंगे उतना मैं दूंगा। सागर के पास आप जाएंगे, सागर ये नहीं कहता है आपको सिर्फ एक लोटा पानी लेना है या एक बाल्टी पानी लेना है या एक टैंकर लेना है। सागर नहीं कहता है। सागर तो कहता है जितना चाहे लूटो। तो बाबा जो सागर है उससे हमें शांति, शक्ति, पवित्रता अखूट मात्रा में लूटते रहना है, स्वयं में भरते रहना है, स्वयं में ग्रहण करते रहना है। तो हमेशा बुद्धि रूपी नेत्र हमारा बाबा पर टिका हुआ रहे। बाबा हमारे नेत्र का नूर हो, बाबा हमारे नैनों में बसा हुआ रहे। जो बहुत प्यारी चीज होती है वो नैनों में बसती है। माँ का बेटा बहुत प्यारा है, कहते हैं ये तो मेरे नैनों का तारा है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है। तो बाबा से बढ़कर हमें कोई प्यारी चीज नहीं है। तो इसलिए बाबा हमारे नैनों का नूर बन जाए। कितना भी दूर हो लेकिन वो मेरे नैनों का नूर है। तो ऐसा जिनों के नैनों का नूर भगवान होगा, भगवान के नैनों का नूर भी ऐसी महान आत्माएं होगी, योगी आत्माएं होगी। और संगम युग में सबसे बड़ा भाग्य सा है, सबसे ऊंचा भाग्य, जिससे बढ़कर और इस दुनिया में कोई भाग्य है ही नहीं, वो है भगवान के नैनों में बसे रहना, भगवान के नैनों का नूर बनना। वो ऊंचा भाग्य ऐसे महान योगी आत्माओं को प्राप्त होता है जो एक ही लगन में मस्त रहते हैं। तो मुझ आत्मा को वो संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो, उसी लगन में हम रहे। तो स्वतः ही योगाभ्यास के द्वारा जो खजाने हैं वो बढ़ते जाएंगे और संपन्नता की ओर हम अग्रसर होते जाएंगे। लेकिन जो भी खजाने हम बाबा से प्राप्त करते हैं, उन खजानों को दिन प्रतिदिन हम बढ़ाते अगर रहना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति हमें बाबा ने बताई है। कौन सी युक्ति है वो? आपके पास कुछ कमाई है, खजाने हैं, उसको बढ़ाना है तो क्या करना होगा? आपके पास 1 लाख रुपया है, आपने घर में पेटी में रखे तो 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा। 1 साल के बाद देखेंगे तो 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा। लेकिन उस 1 लाख को आप प्रयोग में लाएंगे,
व्यवहार में लाएंगे, बिजनेस के, तो उस 1 लाख का 2 लाख भी बन सकता है। तो इसी सिद्धांत के आधार से जितने खजाने हम बाबा से प्राप्त करते हैं, उन खजानों को स्वयं के प्रति और औरों के सेवा के प्रति जितना हम लगाते जाते हैं, उतना वो खजाने वृद्धि को पाते हैं। कैसे? जितना हम औरों को देते जाएंगे, उतना हमारा खजाने बढ़ते जाएंगे। कई सोचते हैं मेरे पास में, मैंने डायरी में पॉइंट्स लिखे हैं, अपना मनन चिंतन लिखा है, अगर मैं किसी को ये सारा ही दे दूं तो मैं तो खाली हो जाऊंगा। लेकिन नहीं, मेरा कनेक्शन सागर से है। जितना मैं ज्ञान रतन देता रहूंगा, वो सागर मुझे देता रहेगा, वहां से अखोट खजाना मुझे प्राप्त होता रहेगा। तो जितने खजाने हम बांटते रहते हैं, उतने अनेक आत्माओं की दुआएं हमें मिलती हैं, और वो दुआएं हमारे योगाभ्यास में 4 चांद लगा देते हैं, जिससे आपको बहुत ही मस्ती की गहन अनुभूतियां हो सकती हैं। इसलिए इस सिद्धांत को हम अपनाएं। जो भी खजाने बाबा से हैं, वो हम बांटते रहें, देते रहें। ये देते रहना, ये राजा का संस्कार पक्का करना है। हमें राजा महाराजा बनना है, तो देते रहना अर्थात दातापन का संस्कार हमें पक्का करना है। तो ऑटोमेटिक हमारा जो प्रारब्ध है, हमारा स्टेटस है, वो बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से जितना हम इन बातों का अभ्यास करते जाएंगे, हम संपन्नता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चे के दिल में संपूर्णता का झंडा लहराता रहे। ये जो बाबा की चाहना है, जो बाबा की आस है, उसको हम तभी पूर्ण कर सकेंगे जब इन बातों पर हम दिल से अभ्यास करेंगे। तो अभी आप यहाँ हैं, मधुबन में है, शांतिवन में है, जनवरी 18 बहुत नजदीक आ रही है। अगर सचमुच बाबा से आप अथाह प्राप्तियां करना चाहते हैं, झोली संपूर्ण और संपन्न बनाना चाहते हैं, तो एक युक्ति को प्रैक्टिकल में लाओ। वो कौन सी है? जहां आप जाते हैं, अकेले नहीं जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में फरिश्ता स्वरूप में आपके साथ साथ चल रहे हैं। जैसे आप जहां जाते हैं, छाया आपके साथ चलती है, शैडो आपके साथ चलती है, एक पल भी आपसे जुदा नहीं होती है। वैसे बाप दादा आपके साथ साथ चल रहे हैं, हाथ उंगली पकड़ के चल रहे हैं, घूम रहे हैं बाबा के साथ, खा रहे हैं बाबा के साथ, बैठ रहे हैं बाबा के साथ। तो ये इससे क्या होगा कि जो बाबा की जो स्थिति है, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप की स्थिति है, उससे आपको सूक्ष्म सकाश मिलता जाएगा, जिससे फरिश्ता स्थिति की अनुभूति आपको बढ़ती जाएगी। और ऐसा अनुभव आपको होगा 18 जनवरी के दिन तक कि सचमुच ये फरिश्तों की महफिल है, सभी ये फरिश्ते ही फरिश्ते यहाँ बैठे हुए हैं। तो ऐसी सुंदर अनुभूति करने के लिए अंग संग बाप दादा को अनुभव करते चलो। ओम शांति।